राम राम दादा। राम राम दादा। मेरा नाम बिरूलाल राठौर है। मैं आशा संस्था रतलाम से आया हूँ। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम अशोक चौहान है। मैं ग्राम करमदी का एक किसान हूँ। भैया आज आप अपने खेत पे क्या कर रहे हो? भैया मैं अपने बीजों को खेतों में बोने से पहले ट्राइकोड्रामा जैविक फफूंदनाशक दवाई से उपचारित कर रहा हूँ। ये आप क्यों कर रहे हो और कब करना चाहिए? मैं बीज इसलिए उपचारित कर रहा हूँ कि जिससे फसल में मिट्टी और बीजों द्वारा जो बीमारी लगती है उसको रोका जा सके। बीजों को बोने से पहले उपचारित कर लेना चाहिए। हमें मूंग के बीजों को उपचारित करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? भैया मैंने सभी सामग्री इकट्ठी कर रखी है, आइए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो हमें मूंग के बीज उपचारित करना है वो बीज चाहिए। हमें ट्राइकोड्रामा फफूंदनाशक दवाई चाहिए 5 ग्राम और एक खाली बर्तन में पानी चाहिए और गुड़ चाहिए और हाथ में पहनने के लिए पॉलीथीन के मोजे चाहिए और बिछाने के लिए बिछावन चाहिए। आपने हमें सामग्री तो बता दी, अब ये मूंग के बीजों को उपचारित कैसे करते हैं? सबसे पहले बिछावन को बिछा लेते हैं, उसके बाद बिछावन पे मूंग के बीजों को फैला देते हैं और जो पानी लिया है उसमें गुड़ का घोल तैयार करते हैं। भैया आपने पानी के अंदर गुड़ का घोल क्यों तैयार करा? जो गुड़ का घोल तैयार किया है उसको मूंग के बीजों के ऊपर छिड़क देना चाहिए। जो गुड़ का घोल तैयार किया है उसको बीजों के ऊपर छिड़क देते हैं। जो हमने गुड़ का घोल तैयार कर बीजों पर डाला है उसको फिर अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये मूंग के बीजों को गुड़ के घोल में अच्छी तरह से आपने मिला लिया, अब इसके बाद क्या करना चाहिए? जो हमने ट्राइकोड्रामा दवाई दी है उसको प्रति किलो 5 ग्राम के हिसाब से उसके ऊपर छिड़क देना चाहिए और उसको अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। भैया जो आपने दवाई मिलाई है, अब इसको हम कितनी देर तक रखना चाहिए? इन बीजों में दवाई मिलाने के बाद आधे घंटे छांव में रखना चाहिए और फिर खेतों में बो देना चाहिए। ये मूंग के बीजों को उपचारित करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए? बीजों को उपचारित करते समय हाथों में प्लास्टिक पॉलीथीन के मोजे पहन लेना चाहिए और बीजों को छांव में रखना चाहिए और उसके बाद बो देना चाहिए। भैया जैसे आपने मूंग के बीजों को हमें ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदनाशक दवाई से उपचारित कर लिया, तो इससे क्या क्या लाभ है? मूंग के बीजों को जैविक फफूंदनाशक दवाई से उपचारित करने पर जो मिट्टी के द्वारा बीजों में बीमारी लगती है वो नहीं लगेगी और रोगों की रोकथाम होती है और फसल में नुकसान नहीं होता है और फसल की सुरक्षा रहती है। क्या जैविक फफूंदनाशक दवाई से दूसरे बीजों को भी हम उपचारित कर सकते हैं क्या? दूसरी फसलों के बीजों को भी जैविक फफूंदनाशक दवाई से उपचारित कर बोना चाहिए। आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, यह जानकारी आप अपने आसपास के किसान भाइयों को देना चाहेंगे? मैं अपने आसपास के सभी किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि सभी फसलों के बीजों को फफूंदनाशक दवाई से उपचारित कर ही बोएं और फफूंद से लगने वाले फसल को बचाएं और अच्छा लाभ कमाएं। आपने हमें बीज उपचारित करने की इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए मैं आशा संस्था की ओर से धन्यवाद। आप राम राम। राम राम।